प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट चुनिंदा चुनिंदा ऑब्जर्व प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। और ये जो 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछ ले जाएंगे। अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो ये गांधी सेतु पुल जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र में स्थित है। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो गांधी सेतु पुल है ना किस नदी पर बना है, तो गंगा नदी पर बना है। और गांधी सेतु जो पुल है ना उसकी लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, आपको पता ये भी होना चाहिए। तो 5.75 किलोमीटर है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वीरेश्वर कौन था। तो प्यारे बच्चों, ये वीरेश्वर कौन था आपको पता होना चाहिए। ये मिथिला के मंत्री थे, आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया था कि वीरेश्वर ने किसका निर्माण करवाया था, तो आलस का निर्माण करवाया था। और प्यारे बच्चों, ये वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो ये दानशील और ईमानदार व्यक्ति थे, आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है ना, ये शरद ऋतु में मनाए जाते हैं। यानी कि इसका डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये जो कौमुदी महोत्सव है ना, ये किस काल में प्रसिद्ध था, तो ये प्राचीन काल में प्रसिद्ध था, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। तो प्यारे बच्चों, लक्ष्मी जो है ना किसे वर्ण करती है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे औद्योगिक को क्या करती है प्यारे बच्चों, लक्ष्मी वर्ण करती है। औद्योगिक का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मेहनती होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कभी भी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं कि सत्य किसका मित्र होता है। तो सत्य जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, सज्जन का मित्र होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या होते हैं। तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, भारत की आत्मा कहाँ पे निवास करती है, तो गाँव में निवास करती है। साथ में इसे भी आपको याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मंदाकिनी नदी है ना किस पर्वत के किनारे स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है। और प्यारे बच्चों, ये चित्रकूट पर्वत कहाँ पे है, तो आपको पता ये भी होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में है। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या होती है। तो छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या होती है ना प्यारे बच्चों, क्या होती है, अध्ययन होती है। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, मूलशंकर था। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये मूलशंकर कहाँ पे पैदा हुए थे, तो टंकारा में पैदा हुए थे। और प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो देवलोक का मार्ग जो है ना प्यारे बच्चों, सत्य से प्रशस्त है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिया था कि सत्य किसका मित्र होते हैं। तो सत्य जो है प्यारे बच्चों, सज्जन का मित्र होते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। तो प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। तो राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था प्यारे बच्चों? भिखनटोला था। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों राम प्रवेश ने मतलब आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले जा सकती है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान आए थे। तो ये स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान लाए थे, इसे आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था। प्यारे बच्चों स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गुजरात राज्य में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मूल शंकर थे। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको पता क्या होना चाहिए? सिखों के जो 10वें गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो पटना में है। इसे आपको याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये पटना जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अशांति सागर के किनारे कौन देखते हैं। ठीक है, अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो प्यारे बच्चों संसार दिखते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान रहते हैं। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना प्यारे बच्चों कौन विद्वान रहते हैं? तो आत्मा विद्वान रहते हैं। यानी कि ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए भारत की गीत जो है ना देवता भी गाते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत भूमि के सेविका कौन है। तो भारत भूमि की जो सेविका है ना प्यारे बच्चों क्या क्या होते हैं? तो सागर होते हैं, पर्वत होते हैं, झरने होते हैं, ये सभी होते हैं। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो भारत की नदियाँ जो है ना प्यारे बच्चों पर्वत से निकलती है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। प्यारे बच्चों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग कहाँ पे पढ़ते थे? तो गुरु के घर में पढ़ते थे। और गुरु के घर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गुरुकुल भी कहते हैं संस्कृत में। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ ले जा सकते हैं कि ब्रह्मचारी जो है ना किस संस्कार के बाद बनता है। तो ब्रह्मचारी जो है ना प्यारे बच्चों उपनयन संस्कार के बाद बनता है, इसे आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कन्यादान संस्कार जो होते हैं ना ये किस संस्कार में होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये जो कन्यादान संस्कार होते हैं ना किस संस्कार में होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये विवाह संस्कार में होते हैं। प्यारे बच्चों कन्यादान का अर्थ क्या होता है, आपको पता ये भी होना चाहिए। कन्यादान का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कन्या का विवाह करना। ठीक है, आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिया जाते हैं कि विवाह संस्कार में क्या महत्वपूर्ण रस्म निभाई जाती है। तो विवाह संस्कार में जो है ना प्यारे बच्चों सिंदूरदान एक महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि रस्म निभाई जाती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों जो वास्तविक आलसी चार थे ना, यही चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया था। तो केस पकड़ के बाहर निकाला गया था। यानी कि इसका बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आग लगाने का उद्देश्य क्या था? तो आपको पता होना चाहिए आलसियों को भगाना। ठीक है, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी आलसला में। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ध्रुव कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों ध्रुव कृत्रिम आलस दिखाकर जो है ना क्या ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं, ये जो ध्रुत लोग होते हैं ना प्यारे बच्चों, ध्रुत लोग किसका अभिनय करते हैं। तो आलस्य का अभिनय करते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एशिया महादेश का जो सबसे लंबा पुल है ना प्यारे बच्चों गंगा नदी पर बना है। यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों भारत का जो सबसे लंबा पुल कौन सा है प्यारे बच्चों? तो गंगा सेतु पुल है, गांधी सेतु पुल है, इसे आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है प्यारे बच्चों? गांधी सेतु पुल है, आपको पता होना चाहिए। और एशिया महादेश का जो सबसे लंबा पुल है ना प्यारे बच्चों किस नदी पर बना है? तो गंगा
नदी पर बना है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसको धन देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों दरिद्र को धन देना चाहिए, यानी कि इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है। तो प्यारे बच्चों एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए द्वेष करता है, यानी कि जलता है। द्वेष का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, ईर्ष्या, ठीक है, यानी कि जलना। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों भारत में जो है ना किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। तो शास्त्र को सुनाया जाता है। और प्यारे बच्चों ये शास्त्र का अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो शास्त्र का जो अर्थ होता है ना प्यारे बच्चों क्या होता है, ज्ञान होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जा सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन शास्त्र कौन सा है। तो वेद है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि कुंती का कौन पुत्र था। तो प्यारे बच्चों कुंती का कौन पुत्र था। तो कर्ण पुत्र था। कुंती का कौन पुत्र था प्यारे बच्चों, कर्ण था। और ये कर्ण का पालन पोषण किसने किया था। तो राधा ने किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का महान शत्रु कौन होता है। तो प्यारे बच्चों शरीर में सदैव रहने वाला जो मनुष्य का जो महान शत्रु होता है ना, कौन होता है, आलस होता है। इसे आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, यानी कि इसका डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। तो प्यारे बच्चों राम प्रवेश का घर जो है ना ये कुटिया तरह का था, यानी कि इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये राम प्रवेश की शिक्षा किस विद्यालय में हुई थी। तो प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देते थे। तो प्यारे बच्चों प्रतिदिन भोजन मतलब आलसियों को भोजन जो है ना प्यारे बच्चों कौन देते थे, आपको पता होना चाहिए। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एगो प्रश्न ये भी पूछ लिए जा सकते हैं कि आलसियों को भोजन देने का क्या उद्देश्य था। तो आलसियों की परीक्षा करना, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मेगास्थनीज जो है ना प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे, यानी कि यहाँ पे इसका सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये मेगास्थनीज जो थे ना किस देश का निवासी थे। तो आपको पता होना चाहिए ये यूनान देश का निवासी थे। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गाँव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। तो प्यारे बच्चों गाँव से जो है ना लगभग 1 कोस की दूरी पर सरकारी स्कूल था। और 1 कोस जो होते हैं ना प्यारे बच्चों लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होते हैं, इसे आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया था। तो प्यारे बच्चों बाल विवाह के विरुद्ध जो है ना किसने महान प्रयास किया था। तो मूल शंकर ने महान प्रयास किए थे। और प्यारे बच्चों ये मूल शंकर जो है ना कौन थे। तो स्वामी दयानंद जी थे। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो प्यारे बच्चों ये वीरेश्वर जो है ना दानशील और ईमानदार व्यक्ति थे, इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों वीरेश्वर ने आलसियों के लिए क्या बनवाया था। तो आपको पता ये भी होना चाहिए। तो क्या बनाया था प्यारे बच्चों, आलसला बनाया था। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो राम ने स्नातक परीक्षा में जो ना प्यारे बच्चों प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। और प्यारे बच्चों ये राम प्रवेश का गाँव कहाँ पे है। तो प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं कि राम प्रवेश का गाँव कहाँ पे है। तो भीकन टोला में, इसे आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आलसला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए आलसला में आग लगने पर जो वास्तविक 4 आलसी थे ना, यही 4 आलसी नहीं भागे थे। इसका सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में
शिष्य को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये ब्रह्मचारी कहाँ पे पढ़ते थे, तो गुरुकुल यानी कि गुरु के घर में पढ़ते थे। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि शिक्षक कैसा था। प्यारे बच्चों शिक्षक जो है ना ये कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आपको पता होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, इसका सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन आता है। तो प्यारे बच्चों ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कौन जाता है, तो इंद्र जाता है। और प्यारे बच्चों इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था, इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था प्यारे बच्चों, तो कवच और कुंडल मांगे थे, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों इंद्र किस रूप में कर्ण के पास गए थे, तो ब्राह्मण के वेश में गए थे, आपको पता ये भी होना चाहिए। ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ कहाँ पे मिलती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे मिलती है, तो समुद्र में मिलती है, यानी कि इसका बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सभी थे आपके मतलब संस्कृत के टॉप लेवल के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। और ये जो 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ना 2026 के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष मतलब एग्जाम देने वाले, तो ये सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि ये 40 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में।